राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप सभी का हमारे यह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। जब भी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर उसे रवि प्रदोष या रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ रवि प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का, माता पार्वती का, साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, ये समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस समय भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव उनके सभी दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। वैसे जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो, उस दिन सवेरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निर्वित होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, आज मैं आपका प्रदोष व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का सुबह में और विशेष प्रकार से शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और प्रदोष व्रत का पार, जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद, इस व्रत का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत के लिए ब्राह्मण, दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्र, धन आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षि हूँ की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर ही सोनक आदि समस्त ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्यों आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की आप कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जनों अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य कन हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विन पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है? कृपा कर आप हमें बतलाए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय है एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव में अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना सदा रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, आप सुनो, मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख नाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला। जब तक तुम्हें सुनाता हूँ
जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था। श्री सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है कि प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव जी के ध्यान में मग्न होकर शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्ध पुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बलपत्र चढ़ाए, धूप दीप से पूजन करे, ऋतुफल आदि चढ़ाए, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मण को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। वृत्ति को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अविषा होती है। वृत्ति पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वह मास में तो इसका विशेष महत्व होता है। ये सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इस सब मनोरथ को पूर्ण करता है। सोनका आदि ऋषि बोले कि हे पूज्य व महामति, आपने ये परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहने लगे कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी धन है, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर भी उससे कहने लगा कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान कर गया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां पर बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाहियों को भेज बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान देते हैं। भगवान शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को करता है, उसे आनंद प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।